हम डिस्कस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को मास्टर क्लास टेस्ट सीरीज के 2020 मास्टर क्लास टेस्ट सीरीज के उन क्वेश्चंस को जिनको 50% से कम जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने करेक्ट ऑप्शन मार्क किया है। सो दिस इज द कट ऑफ दैट वी हैव टेकन। और ये टेस्ट 5 का डिस्कशन है और इसमें ये बिकॉज इट वाज एन ईजियर पेपर द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज नॉट वेरी हाई। सो हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं इस टाइम पर क्वेश्चन 30 आपकी मास्टर क्लास टेस्ट सीरीज 2020 फिफ्थ टेस्ट से क्वेश्चन नंबर 30। देखिए पहले इसको देखिए, एक पैटर्न देखिए जो ऑप्शन पिक किया है बच्चों ने परसेंटेज वाइज। सो द करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन 1, 28% पीपल गॉट इट राइट। Then you can see that option number 2 actually 60% students went for this particular option। 60% बच्चों ने ऑप्शन 2 लगाया, वो ऑप्शन 2 न्यूक्लियोलस है। देखिए अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको खुद के ऊपर भी हंसी आ रही होगी क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन बहुत आसान है इसलिए देखिए यूकैरियोटिक सेल में द राइबोसोमल आप ये भूल गए। सो यहां कहीं पर गड़बड़ हो गई। राइबोसोमल प्रोटीन आपके दिमाग ने एग्जाम में प्रोसेस नहीं किया और आर सिंथेसाइज्ड इन, क्योंकि आपने न्यूक्लियोलस हर बारी आरएनए सिंथेसिस के बारे में पढ़ा है और आरएनए इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम। तो आपके दिमाग ने बहुत जल्दी से क्वेश्चन को बिना ढंग से पढ़े हुए यहां पर राइबोसोम और यहां पर न्यूक्लियोलस को पढ़ा और आपने बहुत तेजी से आंसर लगा दिया। आप समझे मैंने क्या कहा? आपने पूरा क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो मैं तो प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहा हूं कि प्रोटीन कहां बनेगा, हाउ कैन प्रोटीन बी सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस। नाउ दिस वुड बी वेरी इजी। सो केवल गड़बड़ ये हुई है, जैसे कई बारी मैंने एक और क्वेश्चन आपसे कई बार डिस्कस किया है कि बाइल पिगमेंट्स किस चीज में मदद करते हैं। इनवेरिएबली 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, लेकिन वो ये भूल गए कि वो बाइल सॉल्ट होना चाहिए, बाइल पिगमेंट नहीं। सो देखिए अब इस चीज को आप, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहली बात अब देखिए राइबोसोम का बायोजेनेसिस की कंसेप्ट इसमें क्या है, बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम। सो राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। सो राइबोसोम दो चीजों का बना होता है, एक आरएनए का और प्रोटीन्स का। जब आप आरएनए की बात करेंगे तो ऑब्वियसली दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। इस राइबोसोम बनाने के लिए जो राइबोसोमल आरएनए है वो कहां पर ट्रांसक्राइब होता है, न्यूक्लियोलस में। और न्यूक्लियोलस में आप ये मानिए करीब करीब सारा 45S आरएनए यहीं पर होता है न्यूक्लियोलस में। यहां मैं लिख देता हूं न्यूक्लियोलस में। थोड़ा सा अगर न्यूक्लियोलस के बाहर आप देखेंगे कि न्यूक्लियोलस से अलग हट करके जो आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वो 5S आरएनए, लेकिन ये एक माइनर कंपोनेंट है। सो अगर ये क्वेश्चन ये होता कि राइबोसोमल आरएनए आर सिंथेसाइज्ड इन, द आंसर वुड बी न्यूक्लियोलस। अब ये जो प्रोटीन है ये ऑब्वियसली बाकी प्रोटीन्स की तरह कहां बनता है, साइटोसोल में, और वहां से फिर न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियस में और वहां पर कंप्लीट स्ट्रक्चर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलर एरिया में राइबोसोमल आरएनए वाला कॉन्स्टिट्यूएंट बना। प्रोटीन कहां बना, साइटोसोल में। कहां पहुंचा, न्यूक्लियस में। असेंबली हुई स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट की, और ये चीजें फिर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से साइटोसोल में आई, जहां पर आप जानते हैं कि क्रिटिकल मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन की प्रेजेंस में ट्रांसलेशन के टाइम पे दोनों सब यूनिट इकट्ठा होकर के कंप्लीट करती हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। प्लीज रिमेंबर राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली एंड इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन अब आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। लेसन या मॉरल क्या है इस क्वेश्चन से कि आसान क्वेश्चन बड़ी आसानी से गलत हो सकते हैं। इसीलिए बहुत आसान क्वेश्चन को मैं बच्चों से ये कहता हूं बार बार कि एक बार क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लीजिए, जरूरत पड़ने पर 2 बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ढंग से समझिए, तब आंसर दीजिए। थैंक यू।